बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब जो प्रीवियस लेक्चर था ना हमारा, उसमें हम लोगों ने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो हमने देख लिया था, जिसको आप मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। आ, अब जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स इस चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के नहीं तक्के होए ते तुसी जाना है चैनल ते उथे प्लेलिस्ट सैक्शन विच जाना है। प्लेलिस्ट मौजूद हैगी F22 केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर की। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ प्रीवियस लेक्चर्स लभ जाएंगे। ठीक हो गया जी। सो चार्ज टू मैस रेशियो वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हम डिस्कस कर चुके। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हम लोग कैलकुलेट कर चुके। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का मैस डिटरमाइन करना है। ठीक है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे आपको नजर आ रही है 9.10938337 टाइम्स 10 पावर -31 किलोग्राम्स। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, तो भाई 9.109 टाइम्स 10 पावर -31 kg इतना याद कर लें। डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक आप वैल्यू याद रख लो, या कोई भी न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स आए तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक आपने वैल्यू अगर रखोगे तो आपके आंसर्स एक्यूरेट आएंगे, कोई इशू नहीं फेस करना पड़ेगा आपको। ठीक हो गया मेरा पुत्र। तो चलते हैं भाई आज के लेक्चर की तरफ। अब देखो, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग चार्ज टू मैस रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को तो डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1.758820 टाइम्स 10 पावर 11 कोलम्स पर केजी होती है। ठीक है, इसको भी आप 1.758 तक याद रख लें तो काफी है। ठीक हो गया। अब यहां पे जो चार्ज है E, जो कि बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज है ऑन इलेक्ट्रॉन, तो इसका यूनिट क्या होता है, कोलम्स। चार्ज का यूनिट कोलम्स होता है। इसकी क्या वैल्यू थी 1.602 टाइम्स 10 पावर -19 कोलम्स। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट की थी, जो कि था मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक हो गया। चार्ज टू मैस रेशियो की वैल्यू भी आपको पता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है उसकी भी वैल्यू आपको पता है। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं इन दोनों वैल्यूज की मदद से मैस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को। दोबारा से मैं लिख लेता हूं, चार्ज टू मैस रेशियो वैल्यू 1.758820 टाइम्स 10 पावर 11। तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है। ठीक है, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, इसके डिनोमिनेटर मीन से थले कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है 1 है, तो मैंने इसको इस तरह से लिख लिया। अब मैं चार्ज की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ 1.602 टाइम्स 10 पावर -19। एम वैसे ही आ गया, और ये चार्ज टू मैस रेशियो की वैल्यू भी वैसे ही आ गई, नीचे 1 भी वैसे ही आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम लोग अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। होगा क्या, मैस मल्टीप्लाई हो गया चार्ज टू मैस रेशियो वैल्यू के साथ, और 1 जब इस चार्ज की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आप देखो ये जो वैल्यू है ये इधर m के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा राइट साइड पे, ठीक है, इस वैल्यू को जब मैं इधर लेकर जाऊंगा तो ये इस वैल्यू से डिवाइड हो जाएगी। तो कर देते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमने चार्ज की वैल्यू से चार्ज टू मैस रेशियो की वैल्यू को डिवाइड कर दिया। फाइनली हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी, जिसको आप मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो कि केजी में मेजर हो रहा है यहाँ पे, जिसकी वैल्यू है 9.1093836 टाइम्स 10 पावर -31 किलोग्राम्स। ठीक है, ये डेसिमल के बाद 109 तक आप याद रखोगे वैल्यूज। ठीक हो गया।
तो इस तरह से हमने चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू और चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू की मदद से क्या कैलकुलेट कर लिया, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लिया। ठीक हो गया। तो ये सिंपल सी एक छोटी सी डेरिवेशन थी मास कैलकुलेशन की। होपफुली ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर हो गई होगी। सो ये तो था आपका लेक्चर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन है तो ਤੁਸੀਂ कमेंट सेक्शन में पूछ लो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।